our Dean Research, Professor Rajiv Pandey ji, our Dean Academics and Dean Student Welfare, Professor Poonam Tandon Madam. I can see a lot of good number of head of departments, which normally is not the convention. I also welcome all the other faculty members, the award winners and their students. Almost 3 years back, when we were trying to rejuvenate the whole structure of the system, we came across, during the course of discussion, we came across with this idea that we need to have certain scheme from every section. We started with students, and a lot of new schemes for students, motivation, enhancement were initiated. We developed some for existing teachers and also some for the teachers who have been teachers of this university. And while talking about the motivational schemes, we found out that these 3 schemes may come up. These were Acclaim, Udipan and Protsahan. This branding was done by none other than our brand expert, Professor Geetanjali. This all were clubbed under the umbrella of Boost. So you can understand a lot went into this branding of these schemes. And with a bit of hiccup, a little were discussed about our Dean Research. साहब किसी ने इस मेल में भेज दिया, किसी ने लेट भेज दिया. देखिए इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में ये सब छोटी बातें तो होती रहेंगी. ये हर बार हुआ, इसको मिल गया, मेरा छूट गया, मेरा ये वाला काउंट नहीं हुआ, मेरा वो वाला छूट गया, इनका कैसे हो गया. इतने बड़े सेटअप में which has almost 600 teachers, faculty members, almost 20,000 on campus students. तो ये तो थोड़ा बहुत इतने बड़े सिस्टम में होगा, और that primarily became a reason for the delay that we have been experiencing since last 3 years. तो इस बार का डिले शायद उतना डिले नहीं है. एक रीज़न डिले का ये भी होता, मेरा टर्म खत्म हो रहा था दिसंबर में, तो सब लोग सोच रहे थे नया वीसी आए तो उसके हाथ से लेंगे. तो आयोजकों को भी बहुत उत्साह नहीं था, मुझे भी कोई इतना उत्साह नहीं था कि मैं जाते आते सबको लेके ही चले जाऊँ. सो वी वेटेड फॉर दिस मोमेंट कि लेट द डस्ट गेट सेटल्ड and then let us start afresh. तो इस रेनोवेटेड मालवीय हॉल में आप सब बुद्धिजीवी, इस विश्वविद्यालय के बुद्धिजीवियों के बीच, स्पेशली दोज हु आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन टर्म्स ऑफ द रिसर्च आउटपुट, इनके बीच में उपस्थित होकर आई फील वेरी गुड. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. ये अलग बात है कि whenever such awards, इस तरह के जब अवार्ड्स की चर्चा होती है तो ये थोड़ा साइंस की तरफ स्क्यूड हो जाता है. और ये बहुत सारे अवार्ड्स में हम लोगों ने देखा, शिक्षक श्री और सरस्वती सम्मान में भी ये हुआ. जब क्रेडिट, रिसर्च क्रेडिट्स की बात आती है, देन ऑल्सो तब भी ये विषय ज़्यादा रिसर्च के संदर्भित, ये साइंस के सब्जेक्ट्स के तरफ थोड़ा ज़्यादा टिल्ट हो जाता है. तो मैं पिछली बार भी मैंने कहा था और इस बार फिर कह रहा हूँ, और अगर पांडे जी नहीं करेंगे तो मुझे कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा कि दूसरे विषय जो इम्पैक्ट फैक्टर के आधार पर ही, पब्लिकेशन के इम्पैक्ट फैक्टर का ही आधार न बने, क्योंकि शोध तो और लोग भी कर रहे हैं. हमारी रानू मैडम है नहीं यहाँ पे, वो जैसी कविता लिखती हैं, लेकिन आप उसका इम्पैक्ट फैक्टर खोजोगे तो कहाँ से मिलेगा पंडित जी. हमारे आरपी सिंह ड्रामा लिखते हैं और बहुत सारे अवार्ड भी पाते हैं. तो ऐसे विषय, मधुरिमा जी हैं अप्लाइड इकोनॉमिक्स में, तो अब इम्पैक्ट फैक्टर के आधार पे आपका पब्लिकेशन नहीं होगा मैडम, तो आपको अवार्ड नहीं मिलना चाहिए. तो ये इस तथ्य को भी आप लोग संज्ञान में लें. दुर्गेश जी बड़ा उत्खनन किए इधर उधर जाके दूर दूर गांव में, लेकिन क्योंकि उस जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर नहीं है, तो अब ये APTC लिस्टेड जर्नल में पब्लिश किए ऋषिकांत, लेकिन उसका क्रेडिट इस स्थायी व्यवस्था के तहत थोड़ा
स्क्यूड हो जाता है टुवर्ड्स साइंस. सो लेट अस इवॉल्व मैकेनिज्म, या तो उसको हम फैकल्टी वाइज डेजिग्नेट करें अलग अलग, या कोई और माध्यम निकालें, so that the others who are not fitting into this hardcore structure may also get an opportunity. I am also very happy to see प्रोफेसर ओमकार जी बड़े समय बाद दिख रहे हैं, और ऐसे बड़े और मूर्धन्य होंगे जो इसमें होंगे बीच में बैठे. आप सबका मैं बहुत स्वागत करता हूँ. आई एक्सटेंड माई heartiest welcome to all of you. And it's a different feeling altogether when you sit among the brightest and most contributing faculty members of the university. It of course gives you a different kind of feeling. वो सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट आपके विभाग में डीके सिंह जी ने किया, वो किसी फ्रेम में फिट नहीं होते हैं. सोशल साइंस सब्जेक्ट में 19 प्रोजेक्ट किया उन्होंने. अब ऑफ कोर्स साइंस के प्रोजेक्ट में क्वांटम, ऑफ कोर्स आप मशीन खरीद लेंगे तो आपको 8 करोड़ का भी ग्रांट हो सकती है, 2 करोड़ भी ग्रांट हो सकता है. सोशल साइंस के रिसर्च में आपको ट्रैवल ग्रांट ही मिलती है, तो उसकी एक लिमिट है. अगर कोई 5 लाख देगा आपको, हमको 50 लाख ट्रैवल करने के लिए तो फंडिंग एजेंसी भी प्रश्न करती है और आपका उपहास करेगी. तो इसके लिए एक निश्चित एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि हम सभी विषयों का समायोजन. Well, this is a true multidisciplinary educational institution. Different disciplines should find space to be treated at par. So I hope this research cell would evolve some mechanism. Universities certainly have been very, very proactive, because ultimately the new National Education Policy 2020, as it says, there would be 3 kinds of institution. One would be a degree granting institution, जो ज़्यादा अपेक्षित है हमारे कॉलेजेस से, जिनसे अपेक्षा है कि अभी वो पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे वो ऑटोनॉमस कॉलेज होंगे, अपना प्रवेश करेंगे, अपनी परीक्षा कराएंगे, अपनी डिग्री देंगे. दूसरा हमारे जैसी संस्था जो पढ़ाई भी कराएंगे और रिसर्च भी कराएंगे. और तीसरा शुद्ध शोध करने वाली संस्थाएं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस. we fall into that second category, that is entrusted with the responsibility of teaching as well as research activity. लेकिन आप सब टीचर हैं, ज़्यादातर टीचर हैं इसमें. आप समझते हैं कि हम सब की पहचान अल्टीमेटली हमारे पब्लिकेशन से या हमारे रिसर्च कंट्रीब्यूशन से ही होती है. ये एकेडमिक फ्रेटर्निटी की एक फ्रेमवर्क बना हुआ है. हम सब ने कंट्रीब्यूट किया, एक व्यक्ति ने कंट्रीब्यूट किया, और एक जो स्वाभाविक इंडिकेटर है जिसकी चर्चा मैं लगभग हर मंच से करता हूँ, वो ये कि हमारा कंसिस्टेंटली आज से 3 वर्ष पूर्व जो हमारा वेब ऑफ साइंस का एच इंडेक्स 82 हुआ करता था, वो अब 95 है, और स्कोपस का एच इंडेक्स जो 85-86 था जनवरी 2020 में, वो आज 105 है, जैसा पांडे जी भी बता रहे थे. सो लॉट ऑफ एफर्ट्स हैव गॉन इनटू. कई चीज़ें की गई हैं, कई सारी चीज़ें की जानी बाकी हैं, कुछ की जा रही हैं. कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट से एस्टैब्लिश किए गए ओनली टू फर्दर दी कॉज, टू प्रमोट इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च. जैसे एक इंस्टीट्यूट बना, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस. नई व्यवस्था के तहत नई कॉम्प्लिकेशंस को एड्रेस करने के लिए एक सेपरेट, सो दैट ब्यूरोक्रेटिक जगलरी से हम बाहर निकले, एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट बने. उसमें कोर्स का प्रोविजन सिर्फ इसलिए है कि फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी उस इंस्टीट्यूट की हो सके. अदरवाइज दैट इंस्टीट्यूट इज एक्चुअली एम्ड एट परस्यूइंग मॉडर्न डे रिसर्चेस. कहीं बाहर से हम लोगों के पास इतनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं है, तो वी कुड मास्टर सम फाइनेंशियल स्ट्रेंथ फ्रॉम आउटसाइड, एंड वी आर समहाउ रनिंग इट, एंड वी आर रनिंग इट गुड. आई होप ये चीज़ें जब साल 2 साल 3 साल में मैच्योर होंगी तो इसका एक बड़ा रिसर्च गेन विश्वविद्यालय को प्राप्त होना शुरू होगा. एक नया स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का एक इंस्टीट्यूट के रूप में इनकॉर्पोरेशन हुआ, which is doing very good job with respect to teaching and proliferation of knowledge.
but I hope the kind of emphasis that Government of India is providing on new and renewable energy, this is certainly going to be a big game changer in the times to come in terms of research contribution and research output. But we did not concentrate only on these science subjects, we also could establish one happy thinking lab. Of course, I'm not saying that this is non-science activity, that is certainly a science activity, largely in the domain of social science activity. अभी आप जाइए, कुछ नए इक्विपमेंट्स भी हम लोगों ने उस में लिए जो तमाम तरह की आपकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करेगा एंड नॉट जस्ट टेस्ट करके पब्लिश करेगा बट आपको रेमेडी भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करेगा. We could muster funds also for our research activities, right from हमारा फंसा हुआ DST पर्स टू DST फेस्ट की एक्टिविटी अब शुरू हुई, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स से शुरू हुई है. मेनी अदर डिपार्टमेंट्स हैव आल्सो अप्लाइड फॉर DST फेस्ट. DBT बिल्डर की हमारे पास ग्रांट अप्रूव हुई. अभी एक बड़ा प्रोजेक्ट वी आर परस्यूइंग इन द एरिया ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज इन नैनो टेक्नोलॉजी, एंड आई होप कि वो हमारा वर्कआउट करेगा तो दैट विल बी द बिगेस्ट एवर फाइनेंशियल ग्रांट दैट दिस इंस्टीट्यूशन विल गेट इन इट्स एंटायर हिस्ट्री. वी आर वेरी मच ऑन दैट पाथ, और उस एक प्रोजेक्ट की ग्रांट 50 करोड़ की है. और वी आर इन टॉक्स, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग आवर प्रपोजल, और हम जल्दी ही उसको अप्लाई कर रहे हैं. मोस्ट लाइकली इट इज टू बी अवॉर्डेड टू अस. So that is because this is a new day technology, and very interestingly and very fortunately this university could get some very bright brains to our teaching fraternity during the recent recruitment process. Your research activity was one of the primary considerations for during your selection. This has been a reason, और अब वो समय आ गया है जब विश्वविद्यालय को उसका लाभ मिलना शुरू हो जाए. और बहुत सारे लोग, मुझे लगता है कि जो फैकल्टी मेंबर्स रिक्रूट हुए वो कुछ ऐसी स्कीम्स में जहां उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे थे विच आर ट्रांसफरेबल इन नेचर, वो पूरा का पूरा पैसा हमारा आएगा. तो हम लगभग 18 से 20 करोड़ रुपए की ग्रांट वो एडिशनल हमारे विश्वविद्यालय को प्राप्त हो जाएगी. इसी तरह से ऑल दोज पीपल आर वेरी एनर्जेटिक, वेरी पॉजिटिव. They are getting good support from their respective head of departments. I believe बाकी जगह से भी उनको equal matching support होगा, और वो और ज़्यादा pursue करेंगे so that they may get good number of grant made available to the institution. एक और नया सेंटर हम propose कर रहे हैं. As I said, कि let this research activity not be confined only to science but to other areas of education as well. तो हम एक सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, जिसमें हम हमारे इंडिक नॉलेज सिस्टम से मॉडर्न और फ्यूचर नॉलेज की लिंकिंग कैसे हो सकती है, इस पर हम शोध करेंगे. और हम चाहेंगे कि इस एरिया में भी हमारा विश्वविद्यालय अपना मार्क इस्टेब्लिश करे. सो अवार्ड में कोई डिले नहीं है, जैसा पांडे जी कह रहे थे, वो स्वाभाविक कारण थे. वो कारण अब दूर हो गए, तो आगे से और समय से करेंगे. पांडे जी, a lot of efforts are being taken by our academic cell कि जितने भी नई फैकल्टी हैं और जो एग्जिस्टिंग फैकल्टी हैं, because we have shifted on to our institutional email system to a more robust model. तो आप सब अपना इंस्टीट्यूशनल आईडी क्रिएट करें, गूगल स्कॉलर पे, रिसर्च गेट पे अपना करें, आईडी इस्टेब्लिश करें, अपने पब्लिकेशंस अपलोड करें. थ्रू वेरियस मीडिया ऑल द रिसर्च अकम्पलिशमेंट ऑफ ऑल दीज पीपल आर गेटिंग प्रोपिगेटेड प्रॉपर्ली. आप ट्विटर पे देखते होंगे तो हर विभाग में कौन टॉप मोस्ट रिसर्चर है इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक साइटेशंस, ये सारी चीज़ें तो आ ही रही हैं. अब आजकल मैं देख रहा हूँ आ रहा है 1000 से ऊपर जिसका भी है उन सबका लिस्ट आती है, प्रोपिगेट हो रही है. तो बाहर की दुनिया को और एक बड़ी दुनिया को भी पता चलता है कि हमारे यहाँ किस तरह के लोग हैं और वो क्या क्या काम कर रहे हैं. सो बहुत बार ऐसा हो रहा है कि हम प्रस्ताव, वी एक्सपेक्ट द प्रपोजल्स
एंड लॉट ऑफ फंडिंग एजेंसीज आर ऑल्सो, अभी बीते कुछ समय में यूनिवर्सिटी की ब्रांडिंग में एक बड़ा उछाल आया और बहुत सारे लोग सामने से आ रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि आप ऐसा प्रपोजल दीजिए और हम आपको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे सकते हैं. नाउ इट इज नाउ द ओनर्स लाइज ऑन यू. अब कम्युनिकेशन तो हो रहा है लेकिन आप उसको कर नहीं रहे हैं. मुझे मालूम है कि इसमें कुछ एक प्रोसीजरल हैंडीकैप भी कई बार लगता होगा कि वो बाध्यता बनती है. यूनिवर्सिटी हैज इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिंग मेनी ऑफ सच एक्टिविटीज. और सबसे बड़ा, अब यहाँ बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स भी बैठे होंगे, वेरी सून योर एंटायर PhD एक्टिविटी इज गोइंग टू बी पेपरलेस. तो इसी तरह से आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ट्रांजैक्शन इज ऑल्सो गोइंग टू बी पेपरलेस. बाय सेइंग दैट इट विल बी पेपरलेस, it does not mean that it will be procedureless. So it's not that. You have to comply to all the procedures. You are supposed to, and it is mandated on us. The only thing is, let there be a transparent system. You should know कि साहब हमारी फाइल कहाँ अटकी हुई है, और अगर अटकी है तो उस पर रिमार्क लिखा क्या है. So वो आपको नहीं मिलना है कि एक बार फाइल यहाँ से चल के वहाँ गई, वहाँ से वहाँ गई, वहाँ से वहाँ गई, फिर वापस उसे उतने ही लैडर होते हुए आई और फिर आप दौड़ रहे हैं उसके पीछे पीछे. सो एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम यू शुड बी नोइंग व्हाट इज द स्टेटस ऑफ ऑल योर क्वेरीज. और आप अगर प्रोसीजर बाईपास करेंगे तो फाइल लटकेगी और वहाँ पे लिख जाएगा कि साहब दिस प्रोसीजर हैज नॉट बीन कंप्लाइड विद. सो वी आर वर्किंग टुवर्ड्स मेकिंग अ मोर ट्रांसपेरेंट, वाइब्रेंट and robust model, but then you also have got to, बहुत बार हम लोगों ने कई सारी चीज़ों में किया, एक इनिशियल रेजिस्टेंस होता है, that I completely agree with, और वो चीज़ निश्चित ही धीरे धीरे समय के साथ आ जाती है. एक लास्ट बात जो मैं पिछली बार भी कहा था, पांडे जी उसको समझ ना पाए, आज मैं फिर कह रहा हूँ, उनकी एक रिक्वेस्ट के संदर्भ में.